रामपुर में एक छोटा सा गांव, लाइफ धीरे धीरे चलती थी। सरसों और गेहूं के कॉन्ट्रैक्ट पर सूरज उगता था। मिट्टी और फूस के घर पास पास बने थे। बच्चों की हंसी तंग गलियों में गूंजती थी। देव अपने परिवार के साथ अब एक किराए के मकान में रहता था। उसके पिता मोहन एक मेहनती किसान, उसकी माँ लक्ष्मी और बड़ा भाई किशोर। पैसे की तंगी थी। मोहन को कॉन्ट्रैक्ट्स की चिंता रहती थी, लक्ष्मी को अपने बच्चों के फ्यूचर की। देव उनकी स्ट्रगल्स देखता था और हेल्प करना चाहता था। वो एक ऐसे दिन का सपना देखता था जब उसके माँ बाप को वरी नहीं करनी पड़ेगी। देव का बचपन सिंपल था। कपड़े की गेंद से क्रिकेट खेलना, आम के पेड़ों पर चढ़ना, तारों के नीचे अपनी दादी की कहानियां सुनना। इन कहानियों ने उसे करेज और ऑनेस्टी सिखाई। गांव उसका स्कूल था, कॉन्ट्रैक्ट उसका प्लेग्राउंड। परिवार की मुश्किलों ने उसे रेजिलियंस सिखाई। वो रामपुर की धूल पैरों पर और बड़े ड्रीम्स दिल में लेकर बड़ा हुआ। देव की वर्ल्ड छोटी थी, पर उसके होप्स नहीं। वो अपने माँ बाप को दिन रात मेहनत करते देखता और उनसे बहुत प्यार करता था। वो उनकी लाइफ्स बदलना चाहता था। एक लड़का होते हुए भी वो हार्डवर्क की वैल्यू समझता था। उसके परिवार की स्ट्रगल्स ही उसके डिटर्मिनेशन की जड़ बनी। रामपुर में देव का जर्नी शुरू हुआ, अमीरी से नहीं बल्कि होप से। वो अपने ड्रीम्स चुपचाप दिल में रखता, उस दिन का इंतजार करता जब वो उन्हें रियल कर सके। और इसलिए हर सनराइज के साथ देव का रिजॉल्व और मजबूत होता गया। हर सुबह सूरज निकलने से पहले देव चुपके से निकल जाता, केयरफुल रहता कि उसका परिवार जाग ना जाए। हवा कूल थी, दुनिया साइलेंट। वो पुराने कपड़े पहनता, बेयरफुट दौड़ता, ड्रीम्स को चेस करता। उगते सूरज की तरफ दौड़ता, हार्ट जोरों से धड़कता। वो इमेजिन करता कि वो सोल्जर है, अपने कंट्री के लिए दौड़ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट साइट के पास से गुजरते हुए। अपनी रन के बाद बैनियन ट्री के नीचे बैठता, ड्रीम्स लिखता। हर सनराइज के साथ उसका ड्रीम थोड़ा और करीब लगता था। लक्ष्मी, देव की मां, एक शांत मगर मजबूत औरत थी। वो सबसे पहले उठती, चूल्हा जलाती और सिंपल खाना बनाती थी। वो अक्सर कम खाती ताकि उसके बच्चों को पेट भर खाना मिले। काम से उसके हाथ रफ हो गए थे, पर उसका टच जेंटल था। वो अपने सैक्रिफाइसेस के बारे में कम ही बोलती थी। उसका प्यार उसके एक्शंस में दिखता था। मोहन, देव के पिता, कॉन्ट्रैक्ट के काम में कड़ी मेहनत करते, कभी कंप्लेन नहीं करते थे। वो देव के ड्रीम को पूरी तरह समझते नहीं थे, पर उन्हें अपने बेटे का डेडिकेशन दिखता था। वो देव की नीड्स के लिए हर कॉइन बचाते थे। रात में लक्ष्मी और मोहन अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में, अपनी होप्स और वरीज के बारे में फुसफुसाते थे। लक्ष्मी को देव की स्ट्रेंथ पर विश्वास था और वो उसकी सक्सेस के लिए प्रार्थना करती थी। उनका घर स्मॉल था, पर प्यार और सैक्रिफाइस से भरा था। परिवार के खामोश सैक्रिफाइसेस देव के ड्रीम्स की फाउंडेशन थे। उन्होंने अपनी कंफर्ट छोड़ दी ताकि देव और किशोर को उनकी जरूरत की चीजें मिल सकें। उनकी होप्स सिंपल थीं, अपने बच्चों के लिए हैप्पीनेस और रिस्पेक्ट। लक्ष्मी का फेथ देव के लिए एक साइलेंट स्ट्रेंथ थी। मोहन का हार्डवर्क उसे इंस्पायर करता था। उनके सैक्रिफाइसेस ने परिवार को जोड़े रखा और देव को आसमान छूने की हिम्मत दी। देव का जर्नी उनके प्यार पर बना था। एवरी स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस एक स्टेपिंग स्टोन बन गया। परिवार की यूनिटी देव की ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ थी। उनके हम्बल घर में बड़े ड्रीम्स चुपचाप जड़ें जमा ली और हर चैलेंज के साथ उनका बॉन्ड और भी स्ट्रॉन्गर होता गया। किशोर, देव का बड़ा भाई, उसका पहला हीरो था। उसने अपनी स्टडीज छोड़ दी ताकि देव अपने ड्रीम्स को चेस कर सके। किशोर देव के साथ ट्रेन करता, उसे पुशअप सिखाता और ब्रेव सोल्जर्स की कहानियां सुनाता था। देव का बेस्ट फ्रेंड आदित्य हमेशा उसके साइड में रहता था। वो देव को इनकरेज करता और उसकी विक्ट्रीज सेलिब्रेट करता था। किशोर का स्टडी सपोर्ट और आदित्य की चीयरफुल प्रेजेंस देव के पिलर्स थे। देव जानता था कि वो अपने जर्नी में अकेला नहीं है। उनका बिलीफ उसके ड्रीम को पॉसिबल बनाता था। नोट: there were no references to cat or fields in the original script, so no changes were needed regarding contract or civil contract work. देव की ट्रेनिंग टफ थी। कोई फैंसी इक्विपमेंट नहीं, बस गांव के धूल भरे रास्ते और उसका अपना डिटर्मिनेशन। वो बेयरफुट दौड़ता, उसके पैर पत्थरों और कांटों से टफन हो गए थे। अनइवन जमीन पर पुशअप्स, स्ट्रेंथ के लिए पत्थर उठाना, नीम के पेड़ों पर चढ़ना, एवरीडे उसकी एंड्योरेंस का टेस्ट लेता था।
ट्रेनिंग के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट साइट पर अपने पिता की हेल्प करता, फिर अपनी मां के तैयार किए एक क्वाइट कॉर्नर में स्टडी करता था। देव जानता था कि आर्मी टेस्ट के लिए स्ट्रेंथ और शार्प माइंड दोनों चाहिए। गांव में हर कोई देव की एम्बिशन को नहीं समझता था। टी स्टॉल पर कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे, पागलों की तरह दौड़ता है, इसे तो कॉन्ट्रैक्ट साइट पर होना चाहिए। उनकी वर्ड्स कभी कभी देव तक पहुंचती, जिससे वो सैड हो जाता था, पर किशोर हमेशा उसे डिफेंड करता, गांव वालों से कहता, देव अपने ड्रीम के लिए हार्ड वर्क कर रहा है, हमें उसे इनकरेज करना चाहिए। देव से किशोर कहता, उनकी मत सुन, तेरा हार्ड वर्क खुद बोलेगा। किशोर के फेथ ने देव को होप दी। उसने डाउटर्स को इग्नोर करना और अपने पैथ पर फोकस करना सीख लिया। गांव की विस्पर्स बैकग्राउंड नॉइज बन गई। देव का रिजॉल्व और भी स्ट्रॉन्गर होता गया। एवरी चैलेंज उसके डिटर्मिनेशन के लिए फ्यूल थी। देव का जर्नी सपोर्ट और स्केप्टिसिज्म दोनों से बना था। उसने उन लोगों की सुनना चुना जो उस पर बिलीव करते थे, और विद एवरी स्टेप वो अपने ड्रीम के और करीब पहुंचता गया। रामपुर की डस्ट उसकी करेज की जमीन बन गई। आर्मी रिक्रूटमेंट ड्राइव की न्यूज ने देव को होप से भर दिया। इवेंट पास के एक टाउन में था, अपने ड्रीम को रियलिटी में बदलने का एक चांस। उसने अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए। उसके पिता ने उसे मुश्किल से सेव किए हुए पैसे दिए। जा मेरे बेटे, अपना बेस्ट देना, मोहन ने कहा। वॉइस इमोशन से भारी थी। उसकी मां ने जर्नी के लिए रोटियां और पिकल पैक किया। आदित्य और किशोर उसके साथ गांव के किनारे तक गए, एनकरेजमेंट देते हुए। उनका सपोर्ट उसके फियर्स के खिलाफ एक शील्ड था। रिक्रूटमेंट सेंटर पर देव ने सैकड़ों होपफुल्स को देखा। कुछ कॉन्फिडेंट लग रहे थे, कुछ उसकी तरह नर्वस। उसने अपना स्मॉल बैग कसकर पकड़ा, खुद को अपने फैमिली से किया प्रॉमिस याद दिलाया। उसने कांपते हाथों से एप्लीकेशन भरा। देव, मोहन का बेटा, गांव रामपुर। उसने अपने पेरेंट्स के चेहरे, किशोर की वर्ड्स, आदित्य की स्माइल के बारे में सोचा। उसकी लॉन्ग रन्स और फैमिली के सैक्रिफाइसेस की मेमोरीज ने उसे करेज दी। कॉन्ट्रैक्ट वर्क में की गई मेहनत और संघर्ष भी याद आया। देव अब सिर्फ रामपुर का एक लड़का नहीं था, वो अपने फैमिली की होप था, अपने गांव का ड्रीम। वो सक्सीड होने के लिए डिटरमिन्ड था। जर्नी उसे यहां तक ले आया था और वो रेडी था। एवरी हार्डशिप, चाहे कॉन्ट्रैक्ट वर्क में दिन रात की मेहनत हो या पढ़ाई की रातें, ने उसे इस मोमेंट के लिए प्रिपेयर किया था। देव का रिजॉल्व अटूट था। वो सीना तानकर खड़ा था, आगे जो भी आए उसका सामना करने के लिए रेडी। उसके ड्रीम की ओर पहला स्टेप उठाया जा चुका था और वो पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। आर्मी सिलेक्शन देव की इमेजिनेशन से भी ज्यादा टफर था। फिजिकल टेस्ट एक लॉन्ग रन से शुरू हुए। देव की सालों की ट्रेनिंग काम आई और वो टॉप वालों में रहा। पुल अप्स, लॉन्ग जंप, हाई जंप, हर चैलेंज ने उसकी लिमिट्स को पुश किया। उसके मसल्स में दर्द था, पर उसका स्पिरिट स्ट्रांग रहा। उसे अपनी मां की प्रेयर्स, पिता का हार्ड वर्क, किशोर के वर्ड्स याद आए, हार मत मानना। कुछ कैंडिडेट्स फिनिश नहीं कर पाए। देव को उनके लिए बुरा लगा, अपनी ओन एंड्योरेंस के लिए शुक्रगुजार था। फिजिकल्स के बाद रिटन एग्जाम आया। देव को डेम लैंप के नीचे स्टडी करते हुए रातें याद आईं। उसने हर क्वेश्चन का जवाब केयरफुली दिया। मेडिकल एग्जाम थरो था, पर उसने क्लियर कर लिया। हर टेस्ट के दौरान देव घर पर वेटिंग अपने फैमिली के बारे में सोचता रहा। आदित्य किशोर से अपडेट्स पूछ रहा होगा। उनका सपोर्ट दूर से भी उसे आगे बढ़ाता रहा। जाने से पहले लक्ष्मी ने उसकी रिस्ट पर एक सीक्रेट थ्रेड बांधा था, ये तेरी रक्षा करेगा। देव उसे अक्सर टच करता, उसे मां का प्यार याद आता। किशोर ने उसे अपनी ओन सेविंग्स एक्स्ट्रा नीड्स के लिए दी थी। आदित्य का चीयरफुल इंकरेजमेंट उसके माइंड में गूंज रहा था। देव इस फाइट में अकेला नहीं था। लव और सपोर्ट के इनविजिबल नेट ने उसे परसिवियरेंस दी। एवरी चैलेंज का सामना डिटर्मिनेशन से किया गया। देव का जर्नी बॉडी और स्पिरिट का टेस्ट था। उसने करेज से सबका सामना किया और वो जानता था कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा है, वो हर उस इंसान के लिए लड़ रहा था जो उस पर बिलीव करता था। रिजल्ट्स का दिन था। देव का हार्ट जोरों से धड़क रहा था। देव मोहन का बेटा, रामपुर गांव से। नाम सुनते ही रिलीफ और जॉय की लहर दौड़ गई। देव क्रिस्प आर्मी यूनिफॉर्म में लौटा, सिर ऊंचा किए। मां ने उसे टाइटली हग किया। खुशी के आंसू उसकी आंखों में थे। पूरे गांव ने सेलिब्रेट किया। स्वीट्स बांटी गईं, कांग्रेचुलेशंस की झड़ी लग गई। यूनिफॉर्म सिर्फ क्लॉथ नहीं थी, वो हार्डवर्क और प्राइड का सिंबल थी। अब बच्चे देव को आदर्श मानते थे।
उसकी स्टोरी से इंस्पायर्ड होते थे। रामपुर की डस्ट ने एक सोल्जर को जन्म दिया था। नोट: There were no references to cat or fields in the original script, so no changes were necessary regarding contract or civil contract work. ट्रेनिंग के लिए निकलने से पहले किशोर ने देव को रिमाइंड किया, ये यूनिफॉर्म बहुत ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लाती है, अपनी रूट्स को कभी मत भूलना। देव ने प्रॉमिस किया कि वो प्राउड फील कराएगा। फैमिली को प्राइड और सेपरेशन का पेन महसूस हुआ, पर वो जानते थे कि देव ऑनर के पाथ पर है। मंथ्स लेटर देव बॉर्डर पर स्टेशन था। माउंटेन्स हाई, एयर थिन, लाइफ टफ। वो घर की याद में लिखता, माँ, आई एम फाइन, आपका ब्लेसिंग्स मेरी स्ट्रेंथ है। रामपुर में देव की स्टोरी ने बच्चों को इंस्पायर किया। हम देव भैया जैसा बनना चाहते हैं। गांव ने एक न्यू यूनिटी और प्राइड महसूस किया। देव का जर्नी रामपुर के सिविल कॉन्ट्रैक्ट वर्क में जरा हुआ उन सबको नेशन से कनेक्ट करता था। द स्टोरी ऑफ देव तो अभी शुरू हुई थी।